ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है इस लर्न गीता लिव गीता कोर्स में। हम चौथे अध्याय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आपने आत्मा के ज्ञान के बारे में विस्तार से आपने सुना। तो हमने कई विषयों की चर्चा करी इस अध्याय में। सबसे पहले हमने सीखा कैसे भगवान अनंत है, अचिंत्य है, और उन्हीं के दिव्य कण हम सब हैं, जीवात्मा। ममैवंश जीवलोके। तो हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, भगवान असीमित हैं, और हम बहुत शूद्र हैं, हम परमाणु हैं, इसलिए परमाणु आत्मा कहते हैं हमें। फिर हमने ये भी सीखा कैसे आत्मा के कई दिव्य गुण हैं, दिव्य लक्षण हैं, जिसको कि हम कोई भौतिक प्रयास से नहीं समझ सकते, आत्मा को हम देख नहीं सकते। तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कई सारे दिव्य लक्षण बताते हैं आत्मा का, हमने उसके बारे में चर्चा किया। फिर हमने ये चर्चा किया कि कैसे आत्मा का आकार होता है, जड़ तत्व का आकार नहीं होता। फिर हमने ये चर्चा किया कि कैसे जो आत्मा है वो इस पंच महाभूत के बने हुए स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच में कैद किया हुआ है। फिर हमने ये भी सीखा कि कैसे जब मृत्यु होता है तो आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर, उसकी जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर तक स्थानांतरण होता है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे गुह्य ज्ञान सीखे इस अध्याय में। और आज हम आपको एक बहुत ही एक मनोरंजक कहानी आपको सुनाएंगे। तो इस कहानी में श्रीमद् भागवतम का कहानी है। तो एक बार एक बड़े अच्छे राजा थे, बहुत ही पुण्यवान राजा थे, पराक्रमी राजा थे, पूरे पृथ्वी में शासन कर रहे थे राजा। इनका नाम था महाराज चित्रकेतु। तो इतने अपार संपत्ति, इतना बड़ा राज्य था, लेकिन उनको एक चीज का बड़ा दुख था कि उनका कोई पुत्र नहीं था, उनके राज्य का उत्तराधिकारी कोई नहीं था। तो उनको बड़ी चिंता थी कि उनके बाद कौन अगला राजा बनेगा। तो ये चिंता उनको सताई जा रही थी। तो एक बार एक बड़े ऋषि अंगिर मुनि उनके घर पधारे। उन्होंने अंगिर मुनि का स्वागत किया, सत्कार किया। अंगिर मुनि ने पूछा कि हे राजन, आप थोड़े चिंतित दिखते हो। तो राजा ने कहा, हाँ महर्षि, मुझे सबसे बड़ी चिंता यही है कि मेरा कोई संतान नहीं है। अंगिर ऋषि ने समझाया कि चिंता मत करो, ये तो भगवान के ऊपर है। अगर भगवान कृष्ण चाहेंगे कि तुम्हारा कोई उत्तराधिकारी बने तो भगवान उसकी व्यवस्था करेंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन राजा तो फिर भी शोक में थे। अंगिर ऋषि समझ गए कि राजा के शोक का निवारण का एक ही उपाय है, अगर उनको पुत्र दिया जाए। तो अंगिर ऋषि ने कहा, ठीक है, मैं एक यज्ञ करता हूँ। तो अंगिर ऋषि ने एक बड़ा सुंदर यज्ञ का अनुष्ठान किया, और उस यज्ञ में दिव्य प्रसाद निकला। तो उस दिव्य प्रसाद को अंगिर ऋषि ने राजा को दिया, और राजा ने अपनी पत्नी कृतद्युति को दिया। और कृतद्युति गर्भवती हो गई, और कुछ दिन के बाद उनका एक बहुत सुंदर संतान का जन्म हुआ, पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन अंगिर ऋषि ने जाने के पहले ये कहा था कि ये पुत्र तुम्हारे सुख का भी कारण होगा और दुख का भी कारण होगा, तुम्हें हर्ष भी देगा और दुख भी देगा। तो राजा ने समझा कि दुख मतलब हो सकता है बड़ा होकर अभिमानी हो जाए, मेरी बात ना माने। तो राजा ने सोचा कोई बात नहीं, कम से कम पुत्र तो है, कोई पुत्र ना होने से अच्छा कि कोई बात नहीं, कम से कम पुत्र तो हुआ। तो राजा बड़े प्रसन्न हो गए, और इस पुत्र का नाम रखा गया हर्ष शोक, क्योंकि हर्ष का भी कारण था और शोक का भी कारण था। तो पुत्र धीरे धीरे बड़ा हुआ, राजा के आंखों का तारा बन गया।
और सब बहुत प्रसन्न हुए इनको देख के। कृतिद्युति रानी उनका अच्छे से लालन पालन कर रही थी, लेकिन एक समस्या हो गई। क्या? कि राजा के लाखों रानियां थीं, तो जब कृतिद्युति ने इस पुत्र को जन्म दिया तो स्वाभाविक रूप से बाकी सब रानियां ईर्ष्यालु हो गई, क्योंकि ईर्ष्या इस भौतिक संसार में पाया जाता है। तो बाकी सारी अन्य रानियां बहुत ईर्ष्यालु हो गई और उन्होंने एक उपाय सोचा। सोचिए, ईर्ष्या इतनी खतरनाक है कि वो सारी रानियों ने मिलके एक योजना बनाई कि हम इस पुत्र को विष दे के मार देंगे। और रानियों ने वही किया। एक बार उन्होंने छुपके से उस पुत्र को विष खिला दिया और ये विष खा के जब पुत्र मर गया, तब जब रानी देखी, रानी को खबर मिला, रानी वहां के देखी, अरे मेरा आंखों का तारा, मेरा बेटा, इसकी मृत्यु हो गई। तो रानी जमीन में बेहोश होकर गिर गई, सर पटकने लगी, जोर जोर से रोने लगी। ये खबर जब महाराजा चित्रकेतु के पास पहुंचा तो महाराज चित्रकेतु तो बिल्कुल पुत्र के देहांत के बारे में पता चलते ही वो दुख से लगभग अंधे हो गए। उनका शोक आग की तरह बढ़ा। मृत बच्चे के पास जाते समय वो रास्ते में कई बार गिरे, तो गिरते गिरते वो जब बेटे के पास पहुंचे और विलाप करने लगे, वो बोलने लगे, हे भगवान, एक पिता के होते हुए उसके सामने इस पुत्र का मृत्यु हुआ है। आप निश्चित रूप से आप सबके दुश्मन हैं, आप जरा भी दयालु नहीं हैं। तो इस तरह से बहुत शोकायुक्त हो गए, बिल्कुल पागल हो गए शोक में। यहां तक कि राजा ने सोचा, अब मैं प्राण नहीं रख सकता, मैं प्राण त्याग कर दूंगा। और राजा जोर जोर से रोने लगे। और जब ये समाचार चारों तरफ फैल गया कि राजा इतने भयानक दुख में है, तो उस समय अंगीर मुनि अंगीर मुनि जब सुने कि महाराज चित्रकेतु की अवस्था बहुत ही दुखजनक अवस्था है, तो अंगीर ऋषि अपने मित्र नारद मुनि के साथ राजा से मिलने आते हैं। और अंगीर मुनि कहते हैं, हे राजन, इस अज्ञान के अंधकार से उठो। तुम्हारा इस बच्चे के साथ क्या संबंध है? तुम यह कह सकते हो कि अभी तुम्हारा पिता पुत्र का संबंध है, किंतु क्या तुम्हें लगता है कि यह संबंध इस बच्चे के जन्म से पहले भी था? कुछ ही साल के पहले बच्चा आया, उसके पहले तुम्हारे इसके साथ कोई संबंध नहीं था। हे राजन, इतना शोक मत करो। लेकिन राजा बहुत शोक अवस्था में थे। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, वीत राग भय क्रोध, कि जब कोई किसी आसक्त हो जाता है तो आसक्ति का परिणाम होता है कि क्रोध और भय भी उससे उत्पन्न होता है। तो राजा शोकाकुल हो गए, वो समझ नहीं पाए, वो पुत्र से इतने आसक्त थे। अंगीर मुनि ने सोचा क्या करना चाहिए। तो जब हम किसी को दुख में देखते हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए? श्रील प्रभुपाद जी एक अच्छा उदाहरण देते थे कि अगर मान लीजिए आपने कोई विदेश में एक रास्ते में एक बच्चे को देखा, आपने बड़ा कष्ट पा रहा था बच्चा, तो कोई व्यक्ति हो सकता है उसे कुछ डॉलर भिक्षा में दे दे। लेकिन आपने देखा, अरे ये तो भारत में बड़े धनी व्यक्ति का पुत्र है, यहाँ क्या कर रहा है? तो जो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, तुरंत उस बेटे को लेके अपने पिता से मिला देगा। क्योंकि अगर वो बेटा अपने पिता से मिलता है जो बहुत धनी व्यक्ति है, उसकी सारी समस्याएं का समाधान एक झटके में हो जाएगा। उसी प्रकार हम सब भगवान कृष्ण के संतान हैं, उनसे अलग होकर मृत संसार में कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए जो साधु हैं, संत हैं, वो यही चाहते हैं कि हमें कैसे भगवान के साथ जोड़ दें। तो हमें खुद भी भगवान से जुड़ना है और प्रयास करना है कि दूसरों को भी हम भगवान से जोड़ दें। तो फिर अंगीर ऋषि ने सोचा कि एक उपाय सोचा। नारद मुनि ने उस बेटे को, उस जीवात्मा को बोला, हे जीवात्मा, तुम वापस इस शरीर में आ जाओ और जीवित हो जाओ। तुम्हारे माता पिता बड़े दुख में हैं। तो ऐसा कहते ही वो बच्चा पुनर्जीवित हो गया सबका आंख के सामने। और राजा उनको देख के इतने आनंदित हो गए, राजा रानी, हमारा पुत्र जीवित हो गया। और जाके उसको गले लगाने दौड़े। तो पुत्र ने कहा, हटो हटो हटो, मेरे पास मत आओ। तुम कौन हो? मैं नहीं जानता। मैं तो करोड़ों जन्म ले चुका हूं, मेरे कितना माता पिता हुए, आप कौन है? मैं आपको नहीं पहचानता। इस तरह से ये बच्चे ने आध्यात्मिक ज्ञान दिया अपने माता पिता को।
और जब उस जीवात्मा के मुख से जब दिव्य ज्ञान सुना महाराज चित्रकेतु ने, तो उनकी बुद्धि सुधर गई। उनको ये अनुभव हुआ कि वास्तव में ये सब मोह है। वो समझ गए कि ये पुत्र पिता का संबंध ये सब नश्वर है। तो इस तरह से फिर वो बच्चा फिर से जीवात्मा वहां से चला गया और फिर राजा को वास्तविक ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? कि श्री कृष्ण ही हमारे वास्तविक पिता हैं। और राजा ने फिर वापस से राजभार संभाला और फिर बाद में बहुत महान भक्त बन गए। तो इस कहानी से हम बहुत कुछ सीखते हैं और एक मुख्य जो हमें समझना चाहिए कि हम भी कैसे करोड़ों जन्म ले चुके हैं। तो लीला पुरुषोत्तम प्रभु जी कहते हैं उनके क्लास में कि जब वो किसी स्टूडेंट से मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आपकी कितनी पत्नियां हैं। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछा आपकी कितनी पत्नियां हैं तो आप क्रोधित हो जाएंगे, अरे अगर आप शादी नहीं की है तो आपकी कोई पत्नी नहीं है और शादी की तो एक पत्नी। तो इस प्रश्न का क्या मतलब है आपकी कितनी पत्नियां हैं? इसका मतलब है कि पिछले जन्म में हमने शादी की थी, उसके पिछले जन्म में शादी की थी, ऐसे करोड़ों करोड़ों जन्म में हम करोड़ों बार शादी कर चुके हैं। इसलिए हमारी करोड़ों स्त्रियां हैं, हमारे करोड़ों माता पिता हैं, क्योंकि हर एक जन्म में हमें एक माता और एक पिता मिलते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सौभाग्यशाली तो वो जीव है जिसको कि आध्यात्मिक पिता का संग मिलता है, एक सद्गुरु का संग मिलता है। हमें हर जन्म में, चाहे मनुष्य का जन्म हो, पशु का जन्म हो, पक्षी का जन्म हो, हर जन्म में हमें एक माता या पिता मिलते हैं। लेकिन भाग्यशाली तो वो व्यक्ति है जिसको आध्यात्मिक पिता या एक गुरु, सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है, जो उनको मार्गदर्शन देते हैं कि कैसे हम अपने परम पिता कृष्ण से फिर से जुड़ सकें। हम भगवान कृष्ण के संतान हैं, लेकिन उनसे हम बिछुड़ चुके हैं। तो जीवन का यही लक्ष्य है कि वापस से उन परम पिता कृष्ण के साथ हमारा संबंध जोड़ना। और इसीलिए जो गुरु हमें इस मार्ग में मार्गदर्शन करते हैं वो हमारे आध्यात्मिक पिता है। तो ये कहानी वास्तव में इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और आशा करते हैं कि इसको सुन के आपके हृदय में भी कुछ परिवर्तन आया होगा। जब मैंने भी पहली बार ये कहानी सुना था तो बड़ा हृदयस्पर्शी था। तो हम सबकी यही कहानी है और हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि कैसे हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और हम कई जन्म ले चुके हैं और आगे जन्म लेते रहेंगे। तो ये जो हमें जीवन मिला है, इस जीवन में हमें इस आध्यात्मिक शिक्षा को गंभीरता से लेना चाहिए और अपना जीवन को सफल बनाना चाहिए। क्योंकि हम तो माया के वशीभूत में हो जाते हैं, ये हमारा स्वभाव है। कृष्ण कभी नहीं होते, लेकिन हमें माया के बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, भक्ति मार्ग के द्वारा हम इस माया के बंधन से मुक्त होके वापस से भगवान कृष्ण के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप रुचि ले रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान में। आशा करते हैं कि आप इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ें और जो जीवन का लक्ष्य है भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप निस्संदेह, निसंकोच, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो ज़रूर हमसे पूछिएगा। और इस अध्याय में कई सारे प्रश्न भी दिए हैं, उसका आप उत्तर दीजिए। और कुछ भी आपको अगर पूछना हो हमसे पूछिएगा। तो अभी हम ये हमारा चौथा अध्याय आत्मा का ज्ञान यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत ही दिव्य ज्ञान है, हमारे बारे में ज्ञान है। इससे सुंदर ज्ञान और कुछ नहीं हो सकता। हरे कृष्णा।